महत्वपूर्ण मुद्दों पे काम करेगा। पहला, जो ड्राइवर्स का जो उचित मेहनताना है, सभी को मालूम है कि जो स्टेट गवर्नमेंट भी जो रेट तय किया है वो तय किया हुआ भी रेट आप लोगों को नहीं मिल रहा, तो उसका उचित मेहनताना उनको मिले। दूसरा, एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी बने जिसके ओनर सिर्फ ड्राइवर भाई लोग रहें और उसको चलाने का काम भी ड्राइवर भाई लोग करें। तीसरा, ड्राइवर भाई लोगों की सामाजिक सुरक्षा। और ये देखिए, ये पहला मॉडल है। ऐसे ही और भी जो गिग वर्कर्स जो हैं, उनके जो और भी प्रॉब्लम है, अगर ये मॉडल सफल हुआ तो हमें हिम्मत मिलेगा कि आगे भी हम कुछ और फील्ड में काम करें। और तीसरा था कि उनका सामाजिक सुरक्षा उनको मिले, उनके हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उनके क्योंकि 15-16 घंटे काम करते हैं, उनके बच्चों के परिवार के बारे में ध्यान रखा जाए, तो एक सामाजिक सुरक्षा। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि इसमें फायदा क्या है। फायदे के बारे में आप तभी सोच, फायदा और नुकसान की बात ही नहीं है, इसमें फायदा ही फायदा है। आपको उचित मेहनताना मिल रहा है। मान लीजिए ओला उबर ने कुछ टाइम के लिए, जैसे पहले किया था, आपको उचित मेहनताना दे दिया हमारे बराबर का, लेकिन लाभ जो उनकी कंपनी लाभ कमाएगी वो किसको जाएगा? वो तो ड्राइवर्स को नहीं जाएगा वो लाभ, लेकिन इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में पूरा का पूरा लाभ ड्राइवर भाई लोगों के पास है। तो उचित मेहनताना प्लस लाभ। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा। अगर आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके हेल्थ का ध्यान, आपके बच्चों का, जो अच्छे बच्चे हैं उनके एजुकेशन, उनके स्कॉलरशिप, अगर ये और भी विभिन्न अंग है, उनका भी ध्यान रखा जाएगा तो और पैसा आपका बचेगा। तो आप देखते हैं कि इस मॉडल में आपको जो प्राइवेट एग्रीगेटर कंपनी है उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। कम से कम 3 गुना 4 गुना फायदा तो होगा ही। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को और फायदा हुआ तो 3-4 गुना से भी आगे बढ़ सकता है। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड का निर्माण हो चुका है। इसके इंटरिम बोर्ड का गठन हो चुका है। हर क्षेत्र से पूरे भारत में इसको प्लान को ले जाने की इच्छा है। हर राज्य से हर 5,000 ड्राइवर पे एक प्रतिनिधित्व का चुनाव होगा। जो जनरल असेंबली, जो महासभा होता है, जहां पॉलिसी गाइडलाइन बनते हैं, वो उसका हिस्सा होगा। उसके बाद उन ड्राइवर्स में से जो 400-500 जो सारे सबसे सिलेक्ट होकर आएंगे, 5,000 आएंगे, उनमें से 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी आएंगे और कामकाज भी देखेंगे। और हर ड्राइवर के पास एक वोट का अधिकार होगा। हर ड्राइवर जो मेंबर बनेंगे उनको 500 रुपया मेंबरशिप फी और 5 शेयर, 100 रुपए का 5 शेयर खरीदेंगे, जिससे कि उन्हें भी लगे कि हाँ, वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंग है, वो ड्राइवर नहीं है, वो मेंबर है। जो ओला उबर जो बाकी जो प्राइवेट एग्रीगेटर कंपनी है, वो पार्टनर तो बोलते हैं, लेकिन पार्टनर जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ में आप सब मालिक होंगे, पार्टनर भी नहीं, मालिक होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो ड्राइवर ही चलाए। हमने टेक्निकल ग्रिड के लिए प्लान रोल आउट कर दिया। अगले सप्ताह से उनका सिलेक्शन शुरू हो जाएगी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो पायलट प्रोजेक्ट है वो पायलट लॉन्च हुआ गुजरात और दिल्ली में होगा नवंबर-दिसंबर के महीने में। उससे पहले हम लोग अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, ड्राइवर भाई लोगों के बीच जाएंगे, उनको बताएंगे कि इससे क्या फायदा है और क्यों जरूरत है सरकारी टैक्सी कोऑपरेटिव का। इस विषय में हमने दिल्ली सरकार के भी आला अधिकारियों से बातचीत की है और मैं बता रहा हूँ हर कोई इच्छुक है, क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि ये समाज के लिए बहुत ही नेक काम है। और मैं चाहता हूं कि आप सब जब यहां से जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ें। अभी हमने व्हाट्सएप चैनल खोला था और हमने इतने दिल्ली में लोगों से बात किया, इतने लोगों से जुड़ा, इतने ऑल ओवर इंडिया के जो बड़े बड़े यूनियन लीडर्स थे। फिर मेरा आप खुला, मैंने बात किया और मुझे लगा कि कम से कम स्टार्टिंग में 2-3 हज़ार मेंबर तो आएंगे और मैं वहां पे सिर्फ 585 नंबर देख रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि नहीं, वो पूरे इंडिया तो व्हाट्सएप चैनल पे, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी हमें जो मेहनत करना चाहिए वो